सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो बनाया गया है वो 6 वर्ग का हमारी दुनिया किताब का दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ पाठ के बारे में जानकारियाँ एकत्रित किए हैं और इस पर विशेष चर्चाएँ किए हैं। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वह चर्चा का ही विषय है और इसी पाठ पे आज भी जो है हम लोग चर्चाएँ करेंगे और इस पाठ को और अच्छे ढंग से जानने का और समझने का भी प्रयास करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं आज के टॉपिक में हमें क्या मिलने वाला है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान से आप लोग देखेंगे, विषुवत रेखा पर रात और दिन का बराबर होना। ठीक ना? तो आप विषुवत रेखा किसे कहते हैं आप लोग जान जाइए। देखिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो होता है वो पृथ्वी के बीचों बीच में स्थित होता है। ठीक ना? तो बीचों बीच में पृथ्वी जो ग्लोब होती है, ग्लोब के जो बीचों बीच में जो एक रेखा गुजरती है उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई समान होती है। अब जानिए बच्चों क्यों होती है। कह रहा है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंब रूप से पड़ती है। यहाँ दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण के दिशा में दूर होते जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। ध्रुव पर 6 महीने तथा 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रातें होती हैं। बच्चों, तो देख लिए ना आप लोग, ध्रुव के बारे में भी पिछले वीडियोज में आप लोग को हमने बताया था कि ग्लोब का जो सबसे ऊपरी भाग और सबसे निचला भाग जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। तो उत्तर दिशा में जो बिंदु होता है उसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में जो ध्रुव होता है उसे दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आइए अब ऋतु परिवर्तन के बारे में भी जान जाते हैं। कह रहा है चित्र 4 से, मतलब कि चित्र 4 आप देखेंगे तो चित्र 4 आप लोग को पहले भी हम लोग एक बार दिखाया था। ठीक ना? कि इधर यहाँ पे देखिए चित्र, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सूर्य बीच में स्थित है और ये पृथ्वी जो है अलग अलग दिशाओं से, जैसे आपको बताए थे कि 365 दिन कुछ घंटों में जो है पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है। ठीक ना? तो आइए मौसम ऋतु परिवर्तन के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। कह रहा है चित्र 4 से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का ग्रह पथ अंडाकार है। इस ग्रह पथ पर 3-3 महीने के अंतर पर पृथ्वी के 4 स्थितियाँ दिखाई गई है। पृथ्वी की इन स्थितियों की तिथियां लगभग निश्चित है, जैसे 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च। इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है और कक्षा तल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनता है। ग्रह पथ अंडाकार होने से पृथ्वी कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी दूर हो जाती है। ऋतु परिवर्तन की स्थिति को चित्र 4 से देखेंगे तो बच्चों इस चित्र में आप लोग को स्पष्ट किया गया है। देखेंगे आप लोग को इस चित्र भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। पुस्तक के माध्यम से देखिए कि देखेंगे यहाँ पे यह हमारा सूर्य जो है सौरमंडल के बीचों बीच में स्थित है और सर्पिंडलाकार कक्ष में जो है हमारा पृथ्वी जो है इस सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखेंगे आप लोग जैसे जैसे सूर्य से इसकी नज़दीकी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऋतु परिवर्तन होता है और मौसमों में उतार चढ़ाव देखने को हमें सजग रूप से मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य के समान झुका हुआ है, जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में अर्थात कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर संक्रमण करती है तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। यह सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति है। पृथ्वी की इस स्थिति में उनके उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग प्रकाशित हो रहा है। यहाँ दिन बड़े, रातें छोटी और दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ऊष्मा की
प्राप्ति अधिक और उसका ह्रास कम हो रहा है, इसलिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु है। इससे विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। इस गोलार्ध का अपेक्षाकृत कम भाग प्रकाशित हो रहा है, इस कारण यहाँ दिन और रातें बड़ी है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। तो बच्चों इसी तरह से अलग अलग मौसमों के बारे में, अब दिसंबर के बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सामने झुका हुआ है और उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर है। अब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के दक्षिणी में 23.5 डिग्री दक्षिणी कर अर्थात मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर संक्रमण करती है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति है। यह सूर्य दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में समय ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में जाड़े के दिनों में 25 दिसंबर की इंग्लैंड में बड़ा दिन क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। तो बच्चों आप लोग जान गए कि जैसे जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है वैसे वैसे हर एक मौसमों में, हर एक महीनों में जो है ऋतु परिवर्तन हमें हर एक 3 अलग अलग भागों में बांटा किया गया है। और जो हर एक जो है एक साल में अनेक प्रकार के ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखने के बाद इसे आप लोग ध्यान से एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी ऋतु परिवर्तन होते हैं, पृथ्वी जो है जो परिक्रमा करती है, साल में एक परिक्रमा पूरा करती है, उससे किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, इसकी भी जो है आप लोगों की स्थितियाँ समझनी चाहिए। तो आइए बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।